हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंट्रोडक्शन क्लासेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। द फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, अपने कंट्री के करेंसी को छोड़ करके। जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के करेंसी को छोड़ करके वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उन सारे कंट्रीज की जो करेंसी है वो आपके कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का जो करेंसी है रुपीज, उसको छोड़ करके वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं और उस कंट्री के जो करेंसी हैं, जो पैसा है, वो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी है। सो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। कोई भी व्यक्ति जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री के अलावा वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, इस कंट्री के लिए वे सब सारे कंट्रियों का जो करेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किसी कंट्री के लिए अगर हम फॉरेन करेंसी के स्टॉक की बात करेंगे, इसका मतलब हो गया कि उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो स्टॉक है फॉरेन करेंसी का ड्यूरिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास समय में किसी सेंट्रल बैंक में जितना भी स्टॉक है फॉरेन करेंसी का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विथ अ कंट्री refers to the stock of all foreign currency with the RBI at a point of time। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक कंट्री के करेंसी को उस कंट्री के अलावा किसी भी कंट्री के करेंसी से जब हम चेंज करते हैं और चेंज करने के लिए हम एक रेट का इस्तेमाल करते हैं, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अ रेट एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, a rate which is set and maintained by the government of a country is called fixed exchange rate। जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट उसकी सरकार सेट करती है रेट और उसको मेंटेन करती है, तो इस रेट को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अ रेट विच इज सेट एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड। जब किसी कंट्री की सरकार गवर्नमेंट रेट को सेट करती है, मेंटेन करती है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द रेट which is
determined by the demand for and supply of foreign exchange in the international money market is called flexible exchange rate। एक ऐसा रेट इज डिटर्मिनेंट, उस रेट को कैलकुलेट किया जाता है, उस रेट को तय किया जाता है, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है और सप्लाई है, उसकी मदद से जो रेट रखा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट रखा जाता है, किसकी मदद से? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट में with the help of demand and supply of foreign exchange, उसकी मदद से जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट रखा जाता है, जो रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उस रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मनी मार्केट में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में एक रेट तय किया जाता है, किसका? फॉरेन करेंसी का। किसके अनुसार? फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई के अनुसार। इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो फॉरेन करेंसी का डिमांड है, जो सप्लाई है, उसके अनुसार जो फॉरेन करेंसी का रेट रखा जाता है, उस रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज एज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ये जो फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज एज, ये जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है, उसका जो कैलकुलेशन हुआ है, उसका जो रेट तय किया गया है, किसके द्वारा? डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज का जो रेट तय किया गया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो तय किया गया है, डिटरमाइन किया गया है, किसकी मदद से? डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। उस रेट को बोलते हैं फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज जिससे डिटरमाइन हुआ है, जिससे बना है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जिस से बना है, उस रेट को बोलते हैं फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग, managing the float rate of exchange by the central bank by way of sale and purchase of foreign exchange in the international money market is called managed floating। इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक के द्वारा
सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। किसका? फॉरेन करेंसी का। उस रेट को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। जिस रेट से सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को परचेज या सेल करती है, कहाँ? इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेजिंग द फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक सेल और परचेज करती है, जिस रेट से उस रेट को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। नेक्स्ट इज करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन, a rise in the value of domestic currency in relation to a foreign currency। जब किसी कंट्री का करेंसी राइज करता है, जब किसी कंट्री का करेंसी राइज करता है इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी, जब किसी कंट्री का करेंसी राइज करता है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, पहले $1 का दाम 60 रुपया था। पहले $1 पाने के लिए 60 रुपीज देना पड़ता था, और अभी $1 पाने के लिए हमको कितना देना पड़ता है? 50 रुपीज। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो गया? राइज हो गया, इंक्रीज हो गया इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। नंबर 9, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू में कमी आती है, जब डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू में कमी आती है इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी, किसके रेस्पेक्ट में, किसके बनिस्बत? फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी के बनिस्बत उसके कंपेयर में डोमेस्टिक करेंसी में उसके वैल्यू में कमी आती है, इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, पहले $1 में कितना पैसा देना पड़ता था? ₹50। अभी हमको $1 पाने के लिए कितना देना पड़ता है? ₹60। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके वैल्यू में क्या हो गया? कमी आ गया इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। सो दिस इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज करेंसी डिवैल्यूएशन। करेंसी डिवैल्यूएशन, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी। यहाँ भी क्या हो रहा है? जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके वैल्यू में कमी आ रही है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है इन रिलेशन टू किसके कंपेयर में? फॉरेन करेंसी के कंपेयर में। एज प्लान बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। लेकिन यहां पर क्या है? गवर्नमेंट के प्लान के अनुसार। यहां पर क्या था? हमने बताया करेंसी डेप्रिसिएशन, और यहां हम आपको बता रहे हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। तो जब गवर्नमेंट के प्लान के अनुसार, जब गवर्नमेंट चाहती है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू कम होना है, किसके रेस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी में, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान करके,
गवर्नमेंट अपने आप नहीं होता है, गवर्नमेंट प्लान ऐसा करती है जिससे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पर सप्लाई और डिमांड को हैंडल किया जाता है, एक ऐसा मार्केट जहां पर फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई और डिमांड को हैंडल किया जाता है। किसके द्वारा? डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री के द्वारा। जब डिफरेंट कंट्री के द्वारा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड ऑफ करेंसी को हैंडल किया जाता है डिफरेंट कंट्री के द्वारा, उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जिस मार्केट में डिफरेंट कंट्री के द्वारा फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई को हैंडल किया जाता है, मतलब डिफरेंट कंट्री के द्वारा जिस मार्केट में फॉरेन करेंसी के सप्लाई और डिमांड का हैंडल किया जाता है, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट, द मार्केट विच कवर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द डेली नेचर। जिस मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का सेल और परचेज ऑन द डेली बेसिस होता है, डेली नेचर होता है, डेली होता है, रोज रोज होता है, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट मार्केट। जिस मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का सेल एंड परचेज क्या होता है? डेली होता है, तो वैसे मार्केट को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट। एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट which prevails in the market when transactions are made. The exchange rate which prevails, exchange rate को prevail दिया जाता है, privilege दिया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है जिस मार्केट में, in the market when transactions are made, जब ट्रांजैक्शन होती है, जब ट्रांजैक्शन होती है और एक्सचेंज रेट को क्या दिया जाता है? प्रिविलेज दिया जाता है। द एक्सचेंज रेट विच प्रिवेल्स इन द मार्केट, जिस मार्केट में एक्सचेंज रेट को प्रिविलेज दिया जाता है, कब? जब ट्रांजैक्शन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट। जब किसी मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है, जब किसी मार्केट में फॉरेन करेंसी का क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पर जो जिस एक्सचेंज रेट को प्रिविलेज दिया जाता है, उस मार्केट में जिस एक्सचेंज रेट को प्रिविलेज दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट। नंबर 14, फॉरवर्ड मार्केट। इन फॉरेन एक्सचेंज, द मार्केट विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे but are honored sometime in future is called forward market. फॉरेन करेंसी से रिलेटेड एक ऐसा मार्केट जिस मार्केट में सेल एंड परचेज होगा, किसका? फॉरेन करेंसी का, और आज के डेट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेल और परचेजिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आज होगा,
लेकिन इसका जो ऑनर्ड होगा वो फ्यूचर में होगा, कुछ दिन के बाद में होगा। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट टुडे, आज सिर्फ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसका जो ऑनर्ड होगा वो कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन आर टू बी ऑनर्ड। जब फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन आर टू बी ऑनर्ड। जब फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होगा, जब फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी एक रेट होगी, ट्रांजैक्शन की एक रेट होगी, उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। हेजिंग, ड्यूरिंग द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में वेरिएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड हेजिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन होता है, उस रिस्क से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के वेरिएशन में जो रिस्क है, उस रिस्क से बचने का जो उपाय है, उससे हम बचने के लिए जो प्रोटेक्शन लेते हैं, उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या है, अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक प्रोटेक्शन है, किससे बचने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन होता है उससे बचने के लिए जो हम प्रोटेक्शन लेते हैं, उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक बचाव है, एक बचने का उपाय है जो रिस्क है, किसमें, वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको बोलते हैं हेजिंग। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड हेजिंग। एंड लास्ट इज फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन आगे होगा, ट्रांजैक्शन दैट आर साइन टुडे। आज सिग्नेचर होगा और ट्रांजैक्शन कब होगा, फ्यूचर में होगा। सिग्नेचर आज होगा, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सिग्नेचर आज होगा, लेकिन इसका ऑनर्ड जो है, एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है, वो कब होगा, फ्यूचर में होगा। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन दैट आर साइन टुडे बट विल मैटरलाइज ऑन द सम फ्यूचर डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। मतलब आज के डेट में सिग्नेचर होगा और फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगा। थैंक यू।